तो इस तरह से खतरों को पार करते हुए मछली पकड़ने के लिए जाना होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इनके बाएं हाथ में एक छोटी सी थैली है और उसमें तीन चार जाले हैं। और इनके दाहिने हाथ में भी एक मछली पकड़ने का जुगाड़ है, उससे भी ये लोग मछली पकड़ते हैं। उसका वीडियो हम किसी और दिन आपको दिखाएंगे। अभी पानी थोड़ा कम होने के कारण ये नदी बहुत गहरी भी नहीं हुई है, इसलिए आप लोग आराम से जा सकते हैं। अभी ये सब यहाँ पर रख देते हैं और कपड़े बदल के पानी में उतर जाते हैं। अब ये कुल मिला के चार जाले बिछाने वाले हैं। दो नीचे बिछाएंगे और दो जाले ऊपर बिछाएंगे। दोस्तों, वैसे भी बारिश का ही मौसम है, फिर भी हमें पानी में पैर रखते ही ठंड का एहसास होने लगता है। अब ये यहाँ का लोकेशन देखते हैं और यहाँ पर एक जाल बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर किनारे भी बहुत चौड़े हैं। बारिश के सीजन में नदी के किनारे भी दलदल के जैसे बन जाते हैं और हमारे पैर भी फिसलने लग जाते हैं। देखिए, अब इन्होंने एक जाल निकाल लिया है। ये अब इस जाल को यहाँ पर बिछाने वाले हैं। ये धीरे धीरे करके पानी में उतर के उस पार तक जाने वाले हैं और वहाँ पर ये उस जाल को बांध के यहाँ तक लाने वाले हैं। देखिए, ये अभी वहाँ पर इस जाल को बांध रहे हैं। बांधने के लिए आपको किसी भी पेड़ का जड़ मिल जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं उस साइड में पानी कितना गहरा है। पानी उनके कंधे तक आ चुका है। अब ये वहां से ये जाल को पकड़ के लाने वाले हैं। देखिए, ये जाल को यहाँ तक लेके आ चुके हैं, पर अब शायद इन्हें लग रहा है कि जाल की लंबाई कुछ कम है। इसलिए ये सोच रहे हैं जाल को कैसे बांधा जाए, क्योंकि ये किनारे तक तो नहीं पहुंच सकता। इसलिए ये क्या करते हैं, वहां पर जो एक पेड़ का तना झुका हुआ है उसे ये जाल को बांध लेते हैं। जाल को किनारे से बांधते वक्त भी बहुत होशियारी से बांधना होगा, क्योंकि अगर पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है तो ये जाल भी पानी के साथ में बह जाएगा। अब एक जाल बिछाने के बाद ये अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वहां पर भी एक जाल को बांध के आएंगे। इसी तरह से ये तीन चार जाल को यहाँ पर बिछा देते हैं। दोस्तों, बारिश के सीजन में क्या होता है, मॉनसून में अगर अच्छी सी बारिश होती है तो बारिश के पहले महीने में नदियों में जो मछलियां होते हैं वो अंडे देने के लिए नदी में नीचे से ऊपर की तरफ तैरते हैं। इस तरह तैरते वक्त वो जाल में आके फंस जाते हैं और ये जो समय होता है मछली पकड़ने वालों के लिए अच्छा समय बन जाता है। चारों जालों को इस नदी में बिछाने के बाद ये अपने घर चले जाते हैं और लगभग 2 घंटे छोड़ के यहीं पर आ जाते हैं। मतलब मान लीजिए अब यहाँ पर 6 बजा है तो ये लगभग रात को 8 बजे यहाँ पर आएंगे। तब तक इस जाल में बहुत सारे मछलियाँ फंसे होंगे। देखिए, 2 घंटे के बाद ये फिर से यहाँ पर आ चुके हैं और इस बार ये अपने भाई को भी साथ में लाए हैं, क्योंकि जंगल में अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है। और जंगल में बाघ, तेंदुए जैसे जंगली जानवरों के साथ साथ बारिश के सीजन में सांप बिच्छुओं का भी खतरा हमेशा रहता है। देखिए, यहाँ पर ये अभी जाल निकाल रहे हैं। ये यहाँ पर फंसे हुए मछलियों को नहीं निकाल रहे हैं, ये पूरे के पूरे जाल को निकाल के घर ले जाके बाद में इन मछलियों को एक एक करके जाल से निकालेंगे। इस जाल को इस तरह से निकालते वक्त कई बार केकड़े भी मिल जाते हैं, क्योंकि जो केकड़े होते हैं वो यहाँ पर इस जाल में फंसे मछलियों को खाने के लिए आते हैं। कभी कभार तो पूरा मछलियाँ भी खा लेते हैं। इस दौरान उनको भी पकड़ा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे मछलियाँ यहाँ पर फंसे हैं। ये अभी सिर्फ एक जाल में है, हमारे दूसरे जालों में भी इसी तरह से मछलियाँ फंसे होंगे। यहाँ पर सिर्फ केकड़े और मछलियाँ ही नहीं फंसते, बल्कि कई बार बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सांप भी फंसा हुआ है। ये कोई जहरीले सांप नहीं है, ये सिर्फ पानी में रहने वाले सांप होते हैं। इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। हम इन सांपों को जाल से आसानी से छुड़ा सकते हैं।
ये सांप यहाँ पर जाल के आखिर में फंसा है, इसलिए ये क्या करते हैं, जाल के आखिरी हिस्से को काट के अपने भाई को दे देते हैं और उनके भाई जो हैं एक तरफ बैठ के सांप को जाल से निकाल के छोड़ देते हैं। तो ये सब करने के बाद वो चारों जालों को नदी से उठाते हैं और अपने घर को इस थैली में भर के ले जाते हैं। जाल में मछलियों के साथ साथ और भी कहीं कचरे और पत्ते भी रहते हैं। ये उन पत्तों को घर जाके निकालेंगे। घर पहुंचते ही जाल को एक एक करके छत पर टांगा जाता है और इस तरह टांग के एक एक करके उनमें से मछलियों को अलग किया जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के मछलियाँ एक ही जाल में फंसे होते हैं, उन्हें धीरे धीरे करके जाल से अलग करना होता है और हर एक जाल को ऐसे ही टांग के पूरे मछलियों को छुड़ाया जाता है। कई बार तो मछलियां इस तरह से फंसे होते हैं कि उन्हें आसानी से हम निकाल भी नहीं सकते, कई बार हमें काट के ही निकालना हो सकता है। इस तरह से एक एक करके मछलियों को छुड़ाने के बाद घर के औरतें जो हैं एक तरफ बैठ के इन एक एक मछलियों को काट के साफ करते जाते हैं। ये जो नदी के मछलियां होते हैं वो हाथ में बहुत फिसलते हैं, इसलिए ये औरतें क्या करते हैं, उनके ऊपर राख छिड़का देते हैं ताकि वो हाथ से फिसले ना। इस तरह से वो उन मछलियों को पकड़ के काट के साफ करते हैं। एक के बाद एक जालों को इस तरह से टांग के साफ किया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।